बड़ा ही सुंदर सा सवाल अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है वाला कि एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई जरूर कर लेना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। कमेंट करके बताना तुम खुद से बना पाए या नहीं बना पाए, है ना। क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या थॉट होना चाहिए बालक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है ना, क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है। वो 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। वही वाला कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखते ना तो वही वाला कुछ ना कुछ लग रहा है यहाँ पे। इसको इस पूरे को थोड़ा सा नोटिस करना, इस पूरे को मेरे भाई थोड़ा सा नोटिस करना। इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 sin x टू दी पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं cos x टू दी पावर 3। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब c क्यूब कहाँ से लाए, इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, है ना। तो लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस 1 टू दी पावर 3, एक ही बात होगा क्या, -1 टू दी पावर 3 -1 रहेगा, और इस साइड आएगा तो प्लस माइनस -1 ही रहेगा, है ना। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके फॉर्मूला पर सेट करने का कोशिश किया जाए तो ये बनेगा 3 इंटू √3 sin x इंटू cos x इंटू -1 इज इक्वल टू 0। इसी बात को ट्रांसफॉर्म करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे फॉर्मूला पर सोच सकते हैं मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a, है ना, ये 3 हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, है ना, इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां तक बात तो समझ में आ रहा होगा। पूरा लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, शॉर्ट में लिखा जाए इसे, है ना, इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाए। इसको a समझ लेते हैं, इसको b समझ लेते हैं, इसको c समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला तुम जानते हो ना, a प्लस बी प्लस सी। देखो कितना स्मार्टली इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है ना, कितना बेहतरीन एल्जेब्रिक फार्मूला का यूज किया गया। अभी ध्यान से तुम देखोगे यहाँ पर, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ध्यान से समझना मेरे बातों को, ध्यान से समझना, है ना, इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके a b और यहाँ c उसी तरीके से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे करके लिखेंगे। लेकिन इतना करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। थोड़ा IQ यूज करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना अच्छे से मेरे भाई, थोड़ा दिमाग अगर अच्छे से लगाओगे ना तो तुम्हें ये पता चलेगा कि यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। इस पूरे को सॉल्व करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इतने बड़े को सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो इसका एक फॉर्मूला तुम बचपन में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो अभी हम पढ़ा दे रहे हैं तुमको। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के प्लेस पर ना हम लोग ज़रूरत पड़ने पर ऐसा लिख सकते हैं। तुम बचपन में जरूर पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो तो ये हम कैसे लिख दिए, इसका प्रूफ भी यहाँ लिखा हुआ है। ऊपर में 2 से और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम लोग इसका यूज कर लेना, तो बड़ा ही आसानी से मेरे भाई हम लोग समझ सकते हैं ना कि यहाँ से हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे, ध्यान से समझो, है ना। इसको ऐसे ही लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, है ना। यहाँ देखो, इसको लिखते हैं हम लोग क्या, इसको लिखते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, है ना, प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बाई 2, है ना, बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, हम ये बोल रहे थे कि इसको सॉल्व करना है और ये दोनों प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 0 होगा या तो ये कंप्लीट 0 होगा, ये कंप्लीट 0 होगा। ये 2 ही चांस बनता है ना। अगर इसको 0 से इक्वेट करके सोचे, ध्यान से समझो। अगर इसको हम 0 से इक्वेट करके सोचे तो ये 2 उस साइड जा करके 0 बन गया। a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। और ये तभी 0 हो सकता है, ध्यान से समझना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, है ना। ये भी एक स्क्वायर नंबर, ये भी एक स्क्वायर नंबर, ये भी एक स्क्वायर नंबर, 3 स्क्वायर नंबर का सम अगर 0 आ रहा है तो ये तभी 0 हो सकता है जब a b के बराबर हो और b c के बराबर हो, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हो, तभी ये पॉसिबल है। और यहाँ से ए बी सी अपना क्या है, ए ये है, बी ये है, ये सी है। क्या तुम्हें लगता है क्या कि ये ए बी सी किसी भी एक्स पर बराबर हो पाएगा? ये ए बी सी किसी भी एक्स पर बराबर हो पाएगा, ये तुम्हें लगता है क्या? √3 sin x ये cos x के बराबर किसी भी एक्स पर होगा क्या? और ये कभी भी -1 के बराबर होगा क्या किसी भी एक्स पर?
किसी भी x पर यहाँ रख लिया जाए कोई भी x, तो क्या ये तीनों आपस में बराबर होगा क्या? ए बी सी नहीं हो पाएगा, यानी कि यहाँ से नो सॉल्यूशन, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, है ना। दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में उसका वैल्यू 0 आ रहा था, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हम इसको 0 इक्वेट करके देखें, नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो अब एक लास्ट चांस बचता है कि इसका मतलब ये 0 होगा, इसका मतलब ये 0 होगा। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे a प्लस बी प्लस सी। ए क्या था मेरे भाई? ए था √3 sin x, है ना, प्लस बी क्या था? cos x, और सी क्या था? सी था -1, यानी कि -1 = 0। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको सॉल्व करना मेरे भाई बहुत आसान है ना। =1 हो जाएगा, है ना, -1 था उस साइड भेजे, 0 साइड तो 1 आ गया। अब इसको कुछ सोचा जाए, इसको अगर तुम बारीकी से सोचो ना, तो अगर दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर ले, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और इधर भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ये क्वेश्चन अब बन गया बालक, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये एक प्यारा सा क्वेश्चन बन गया, जिसे तुम बना ही होगे, जिसे तुम आराम से बना सकते हो, आराम से समझ सकते हो। अब इस √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर फॉर्मूला पर सेट करना हो तो इस √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3/2 को मेरे भाई हम लोग लिख सकते हैं, √3/2 को कॉस में हम लोग लिख सकते हैं ना मेरे भाई, कॉस में लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, और यहाँ से हो गया sin x हो गया। और यहाँ पर ना, या हम लोग इसको साइन में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं sin π/3, इसे हम लोग sin π/3 लिख लिए, और इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं cos π/3। तो देखो ये मेरे भाई एक फार्मूला बन गया, ध्यान से देखो, ये एक फार्मूला बन गया। ये पूरा क्या है? ये है cos x - π/3, है ना, cos x - π/3। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos π/3 लिख सकते हैं, cos π/3। यहाँ तक बात क्लियर है? अब तुम जानते हो ना, यहाँ से तो तुम मेरे भाई जानते हो इसका सॉल्यूशन। अब तुम ये जानते हो ना कि cos थीटा = अगर cos अल्फा है तो इसको कैसे इक्वेट करते हैं? बस वो फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा मेरे भाई? यहाँ से हम लोगों को मिलेगा कि x - π/3 जो है ना, ये इक्वल होगा 2nπ, ये इक्वल होगा 2nπ ± π/3। ये तो फॉर्मूला तुम जानते ही होगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला यूज किए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से अपने पास ना x का 2 वैल्यू आया, और दोनों का दोनों शायद सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पे दोनों का दोनों सोल्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ से एक बार हम प्लस π/3 लिए तो ये क्या बना? x = बन गया मेरे भाई 2nπ + π/3 + π/3, क्योंकि उस साइड गया तो प्लस में गया, तो यहाँ से x = आ गया 2nπ प्लस 2π/3, ये एक आंसर आ गया। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। और उसी तरीके से x = क्या आ गया मेरे भाई? इसको इधर ले गए, लेकिन अब की बार यहाँ से माइनस लिए, तो π/3 और ये माइनस में और ये प्लस में जाकर के कैंसिल हो जाएगा, तो 2nπ, है ना। x का ये 2 वैल्यू आया, और यही दोनों बालक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, यही दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एल्जेब्रिक फार्मूला का, जो तुम्हारा बेसिक्स एल्जेब्रिक फार्मूला है 9th 10th में पढ़े थे, उसका यूज करके बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनाया है ना। अगर तुमको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है, पूरा हम कोशिश किए हैं कि तुमको इजी करके इस क्वेश्चन को समझाया जाए, फिर भी कहीं इशू है तो इस क्वेश्चन में कमेंट करोगे, इस क्वेश्चन में कहाँ इशू है उस बात को कमेंट करोगे, बताया जाएगा तुम्हें। इस टाइप का और भी कंटेंट देखने के लिए, जो तुम्हारे JEE Mains JEE एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।